5 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक की गई। बैठक में संशोधन के साथ फूड बिल को पास करने को लेकर सभी दलों में सहमति बनी। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन पर सहमति के। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि की सजा रद्द करने की बात कही थी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। खबर है कि इसमें आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों को शामिल करने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में बीजेपी और संघ की अहम बैठक चल रही है। मोदी राजनाथ की मौजूदगी में 2014 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। चेन्नई में होने की वजह से आडवाणी बैठक में शामिल नहीं हुए। मुस्लिमों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी अब उर्दू में ट्विटर अकाउंट खोल चुके हैं। मोदी ने उर्दू में कई ट्वीट किए हैं। इसके अलावा संस्कृत में भी ट्विटर अकाउंट शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान से बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा पलट गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम होंगे। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश पर दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। शत्रुघ्न ने नीतीश को पीएम मटीरियल बताया था। बिहार से बीजेपी के एक और विधायक विजय मिश्रा ने भी नीतीश को पीएम बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बड़ी खुशी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही मुखालफत की कई आवाज उठ रही है बिहार में, और इस मुखालफत की वजह से और इसके अलावा कभी बीजेपी के थिंक टैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य भी सियासी मैदान में नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। गोविंदाचार्य ने लोकतंत्र बचाओ मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया है जो इस साल चुनावी जंग में ताल ठोकता दिखाई देगा। निलंबित आईएएस दुर्गा नागपाल को डीएम ने अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएएस दुर्गा ने किसी भी धार्मिक स्थल की दीवार नहीं गिराई है। दुर्गा मामले पर नाराज यूपी आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने आज केंद्रीय मंत्री नारायण सामी से मुलाकात की। सदस्यों ने नारायण सामी से दुर्गा के निलंबन रद्द करने की मांग की है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि दुर्गा नागपाल का निलंबन सही है और उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। कुंडा सीओ मर्डर मामले में राजा भैया को बड़ी राहत मिली है। पॉलीग्राफी टेस्ट में राजा भैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करा दी है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर बिगुल फूंक दिया है। जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना शीतकालीन सत्र के पहले दिन से एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन पर बैठने वाले हैं। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। नई कीमतें बुधवार आधी रात से लागू हो गई हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार की अपील पर यह फैसला लिया है। यह देश का पहला ऐसा धार्मिक स्थल होगा जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ करेगी। जेएनयू में छात्रा पर हमला करने वाली छात्र की एक चिट्ठी बरामद हुई है। चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है। हमला करने वाले छात्र की मौत सल्फास खाने से हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अपने विवादित विज्ञापन को वापस लेते हुए खेद जताया है। विज्ञापन में अपील की गई थी कि बच्चों को प्याज काटना सिखाएं, इससे पहले कि कोई उसे सिर कलम करना सिखा दे। विज्ञापन पर अधिकार संरक्षण कमीशन ने ऐतराज जताया था। पुणे में फेसबुक ने 2 बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया। 13 साल की उम्र में अंकुश घर छोड़कर चला गया था, लेकिन 11 साल बाद अचानक एक दिन उसने भाई संतोष को फेसबुक पर मैसेज भेजा। अंकुश को घर वालों ने पहचान लिया और अब वो घर लौट आया। केदारनाथ में तबाही के बाद साफ सफाई के काम में जुटे एसडीएम अजय अरोड़ा मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। उनकी तलाश जारी है। अजय अरोड़ा केदारनाथ में चल रहे साफ सफाई के काम का जायजा लेकर लौट रहे थे। आईपीएल फिक्सिंग में फंसे क्रिकेटर श्रीसंत समेत 20 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिस पर साकेत कोर्ट ने इन्हें नोटिस भेजा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला जारी है। भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान का एक और झूठ बेपर्दा हो गया है। एक वीडियो में पाकिस्तानी फौजी ने कबूल किया है कि करगिल के दौरान कैप्टन सौरभ कालिया की हत्या पाक फौज नहीं की थी। इससे पहले पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 के लिए सलमान खान ने अपनी फीस दुगनी कर दी है। उन्हें एक एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीजन 6 में हर एपिसोड के लिए उन्हें 2.5 करोड़ मिलेगी।